नहीं छोड़ दीजिए। मुंह बंद कर कर अभी से थोड़ा गोबर ला देते तो इसको लिप को देते तो अच्छा लगता। पूरा मट्टी उखड़ रहा है। महारानी क्या हुआ मम्मी? ये झाड़ू पोछा लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। तुमको रोज रोज बोलते हैं कि अपनी माँ को फोन करो, जो बाकी पैसा है दहेज का वो देने के लिए, काहे नहीं बोलती है तू? कल भी तो बोले थे मम्मी, फोन आया था तो हम बोले थे मम्मी को। क्या बोली? कब भेज रही है पैसा? बोली मम्मी की जब अभी कहाँ से होगा जो हम देंगे, जब होगा तो दे देंगे। रोज रोज का यही ड्रामा। तुमको इस घर में रहना है या नहीं रहना है, सो पहले कहो। देखिए मम्मी, कोई लड़की अगर जब शादी करके आती है अपना ससुराल, तो कौन भला नहीं चाहती है कि जो हम अपना ससुराल में रहे, अपना घर में रहे। हाँ तो लेके आती है ना, तो तुमको लेके आना चाहिए था। अगर बाकी रह गया तो उसको मंगवा लो, और पैसा लाओ या ना लाओ, इस घर में ना पैसा भी तू लेके आएगी तो तुम महारानी नहीं बन सकती है। तुम नौकरानी के लायक है, नौकरानी बनेगी, ठीक ना? देखिए मम्मी, हमको नहीं चाहिए महारानी, जब तक आप है। हम तो चाहते हैं कि एक बार तुम उधर से बाकी पैसा लेकर के आओ, उसके बाद हम अपने बेटा को ना धूमधाम से कहीं दूसरे जगह शादी करेंगे, और तुमको इस घर में हमेशा नौकरानी बना के रखेंगे, ठीक ना? नहीं तो जाओ और पैसा मांग करके लाओ तो अपनी माँ से। और सरकारी है तो भला देगी क्यों नहीं देगी, बताओ ना। अच्छा देखिए, आप ही बोलिए माँ, इसमें मेरा क्या कसूर है? ना कसूर, तुम अगर चढ़ेगी तो क्यों नहीं पैसा देगी? तुम बोलो कि मेरे ससुराल में हमको दिक्कत हो रहा है, हमसे पैसा मांगा जा रहा है, जो सरकारी हो तुम पैसा दो। तुम नहीं होता तो झूठ बोलो कि मेरे पति के बिजनेस में घाटा लग रहा है, जो सरकारी हो पैसा तुम दे दो। क्यों नहीं बोलती है तू? हम तो रोज रोज मम्मी फोन करती है तो हम बताइए करते। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी माँ पैसा देने के विचार में नहीं है, यही ना? जब पैसा देने के विचार में नहीं है तो तुमको इससे नहीं छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे तुमको ना रोज रोज खुराक चाहिए, तुमको रोज खुराक चाहिए, तुमको ना रोज खुराक चाहिए। पैसा नहीं लाएगी, साकारने के समय में साकार लिया, और देने के समय में आँख निकल। क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ? ये तो लगता है जैसे रोज हमको एक्सरसाइज करना पड़ता है, उस तरह हम इसका रूटीन हो चुका है। रोज इसको तुम भी मारते हो, हम भी मारते हैं, फिर भी वहाँ से पैसा नहीं मांग पा रही है, बताओ। अभी तक अपनी मम्मी को फोन नहीं की है? फोन की, कहती हम सब दिन फोन करके बोलते हैं। इसकी माँ बोलती है कि पैसा हम नहीं देंगे, नहीं देंगे। तुमको कितना बार बोले? नहीं देंगे, शांत रहो ना। नहीं देगी पैसा। कितना बार बोले? हाँ, तुमको बात समझ में नहीं आ रहा है? कोनो हम भीख नहीं मांग रहे तुम्हारे माँ बाप से, दहेज का रुपया मांग रहे, दहेज का, समझी? जब नहीं औकात था तो नहीं गचना चाहिए। हम तो रोज रोज बोलते हैं अपना मम्मी को, लेकिन बोलती है मम्मी तो सुन, होगा तो दे देंगे। कब होगा? बोलो दांत वाली को, जो आगे का 4 गो दांत है उसको बेच करके दे देगा, अरे तो घर घरानी बेच के देगा। हैं? कौन काम आएगा बताओ? बोलो घर जो है घरानी बेच के देगा। लाना है तुम पैसा लेकर के आओ, उसके बाद ही इस घर में तुम्हारा गुजारा है। जा निकल। तुम अभी का भी तुम निकलो घर से, ठीक है? जाओ तो पैसा लेकर आना। जब तक तुम दहेज का रुपया नहीं लेकर आएगी तब तक तुम मेरे घर में पैर मत रखना। चल उठ। होगा तो दे देगी मेरी माँ। होगा तो नहीं। 3 साल हो गया, 3 साल हो गया शादी का, 3 साल हो गया, अभी तक तुम्हारी माँ को पैसा हुआ ही नहीं है। अपना सारा काम कर रही है, जो सरकारी है वो तो दे ही नहीं रही है। होगा तो दे देगी। निकल, पैसा लेकर के, ठीक है? पैसा लेकर के ही आना इस घर में। नहीं होगा तो नहीं देगी। नहीं तो इस घर में गुजारा नहीं है। पैसा रहेगा मम्मी तो सब कुछ है। हाँ मम्मी बोलो। बोल रही थी होगा तो नहीं, होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। बताओ तो। नहीं दांत वाली खाली गाले बजाती है। हाँ। नहीं औकात तो नहीं गचना चाहिए। कोठा वाला घर, बाबी वाला बर। वही ना, जैसा थी वैसा में कर देती ना। शौक रखेगी ऊंचा, पैसा नहीं निकलेगा। पैसा लेकर के
भाभी क्यों रो रही है आप? क्या हुआ? देखिए ना, मेरी माँ शादी में कुछ पैसा सकार ली थी हाँ। और अभी नहीं दे पाती है। एक तो मेरे पिताजी मर गए, हम बचपने थे उसी समय। अभी मेरी माँ कैसे कैसे करके मेरी शादी की है। उसके बाद एक बेटी जवान है और मेरा भाई जो है बंटा है, विकलांग, उसको कोई काम काज नहीं देता है। आप ही बताइए मेरी माँ कहाँ से पैसा दे पाएगी। इसीलिए मेरे पति और मेरी सास बहुत मारी है हमको और घर से निकाल दिया। बोलिए जाओ पैसा लेके आना, उसके बाद हम घर में रहने देंगे। तो फिर आप कहाँ जा रहे हैं अभी? जा रहे हैं मम्मी के पास। मम्मी के पास जाइएगा, फिर मम्मी क्या कहेगा आपको? फिर आपको ससुराल आना पड़ेगा। दहेज के पैसा तो मांगबे करेगा ना, क्यों गच्छी? फिर आप ही बताइए मैं क्या करूं। मेरे पास कोई चारा नहीं है। क्या? एक तो पहले मेरी माँ को गचना नहीं चाहिए, अगर गची तो उसको देना चाहिए। एकदम सही बात। और दूसरा नंबर उसमें मेरा क्या कसूर है? आपका कोई हम कसूर तो नहीं। अपना कर्तव्य ससुराल में कर रहे, पति का सेवा, सास का सेवा, सबको सेवा कर रहे हैं और फिर भी मुझे ही लेकिन टोकता जा आपका रहा है। पति या सास न मानती है बात को, तो आप इसके हम अच्छा एक उपाय देते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं भाभी। इतना गिज्जन सुनिएगा, अत्याचार रोज के रोज करता रहेगा आपका उस फैमिली में। तो इससे अच्छा आप थाना जाइए, FIR दर्ज कीजिए दहेज प्रथा पर। जो हमको दहेज के खातिर अत्याचार करते हैं, हमको रहने नहीं देते हैं, हमको मारता है, पीटता है, इस पर थाना लेगा एक्शन। ना ना नहीं। ऐसा कम हम नहीं करेंगे बाबू ना। देखिए एक बार हम गए थे पुलिस का सहारा लेने के लिए, हाँ समझे, FIR दर्ज किए थे ना। हाँ, किए अच्छा थे। अच्छा। लेकिन जानते हैं मेरी सास कितनी पहुंची है, आपको तो पता है। कानून को भी खरीद लियो। जो पुलिस वाला आता है, जब जाते हैं हम बोलने के लिए हमको मारपीट करती है। जब जाते हैं हम बोलने के लिए तो पुलिस वाला क्या बोलता है, तुम्हारी माँ गची हुई है तो देना ही ना पड़ेगा उसको। अच्छा। लेकिन मेरी माँ के पास इतना पैसा नहीं है चाहिए मेरे पास जो हम जाके कानून को घूस दे। मेरी सास जाके घूस दे देती है और पुलिस वाला उसी को बोलता है। इसीलिए मैंने आपका बात को एक्शन नहीं लेता, उसी का बात मानता होगा। हाँ, पैसा से मुंह भर दिया है। तो क्या कीजिएगा फिर? रोज के रोज यही ड्रामा होता रहेगा आपका घर में। क्या करे हम, मेरी माँ बाप का मजबूरी मुझे सता रहा है तो झेलना ही न पड़ेगा मुझे। तो भाभी जाइए घर अपना, समझे, और माँ को समझाइए जो आप गच्छे है पैसा ना वो दे दीजिए, नहीं तो हमको जिंदगी हैरान है। कभी मार भी सकता है आपको, अभी मार रहा है, कभी मार भी सकते हैं आपको। ठीक है बुआ, जा रहे हैं। ठीक है, जाइए। मम्मी है खाली खाई दिया पड़ रहे थे, वो काम नहीं करे। सब दिन हम ही खाली काम करते घरे में है। मम्मी क्या हुआ? काम धंधा नहीं है, नहीं कीजिएगा? अरे क्या करे, हम ही झाड़ू मारे? नहीं, हम ही खाली झाड़ू मार दे। ऐसे क्यों बोल रहे? झाड़ू नहीं मारेगी, खाना नहीं बनाओगी, हम ही सब काम करे, बाहर का भी करे, घर का भी करे। तो लीजिए ना, हैं? बाहर दिए कति खाना बना दे, बोली। खाना चावल बना लेना, सब्जी बना लेना, थोड़ा दाल बना लेना। क्या बनाओगी? आरो जो मन होगा सब बना लेना। आलू का चोखा बना लेना। ठीक है, बना देते। वो कहाँ गया? कौन? तुम्हारा भाई जो था सो, और कौन? भैया कहाँ गए? कहाँ गए थे तुम? बैठो। घूमने फिरने के लिए गए, चाहता फिरने के लिए। हाँ। घर का चाय तुमको अच्छा नहीं लगता है? बाहर का चाय बहुत अच्छा लगता है। घर में पानी वाला बनता है ना, इसीलिए नहीं पीते हैं। काम नहीं देखे? उम्रे कामों देख ली। मम्मी रुक जाए, मोबाइल बज रहा। काम नहीं मिला बुला, परसों हो जाए। परसों हो जाएगा। हाँ। अरे रो रही है, क्या हुआ रे? कहाँ तू रो रही है? रोते रोते आई है? क्या हुआ? बोलो ना। अरे क्या हुआ बताओगी तब ना समझेंगे हम। रो के आ रहा है मम्मी। सुनो ना, बताओ ना क्या हुआ है? चुप रहो, मत रो। मेरे सामने में तू रोती हो, हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, समझे? मम्मी क्या?
अगर तुम्हारे पास उतना हैसियत औकात नहीं था क्यों तुम बड़े घर का सपना देखी और क्यों तुम हमको शादी की उतने बड़े घर में ले क्या हुआ दीदी? हम अभी दीदी को फोन करते हैं। बोल रही है ना, सुनो ना। क्या कर रहे हैं दीदी? अगर तुम्हारे पास मम्मी नहीं खाली था उतना घर में कर देता है, हो गया अभी सब लेके। छोटा घर में करना चाहिए। आज देखो मुझे दहेज के कारण कितना अत्याचार हो रहा है मेरे ऊपर। माँ कैसे तुम पैसा ला के दे दो उसको। बेटी हम क्या करें, मेरे पास पैसा है ये नहीं घराड़ी है, नहीं कुछ नहीं। एक घर है, तुमको शादी की है इसीलिए हम इतना बड़ा घर में, जो मेरी बेटी को कोई चीज का तकलीफ नहीं हो, हम दुख काटे तो काटे हो, मेरा बच्चा नहीं काटे। लेकिन हम समझ सकते हैं तुम्हारा बात, लेकिन दुनिया नहीं समझेगा। अगर तू गरीब थी तो हमको गरीब घर में शादी करती, हम मांग चाक के खाते, चाहे दूसरे बोन करके खाते, कहीं भी खुश रहते। लेकिन आज इतना बड़े घर में दे आई तू हमको, क्या फायदा? ना हमको ढंग का कपड़ा मिल रहा है, ना खाना मिल रहा है, ना इज्जत मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। मेरा जीना हराम हो गया उस घर में। इतने अमीरी का भी लालच मत करना मम्मी, लेकिन जो गलती कर चुकी है कर चुकी, पैसा दे दो, नहीं तो हमको लोग मार डालेगा। बाबू हम कहाँ से पैसा दे? मेरे कपार पर ये भी पड़ा हुआ है, इसको कहीं काम नहीं मिलता है। दूसरे के अंगना में चौका बर्तन करके हम खाना खाते हैं, इन लोगों को लाला के देते हैं, तो मेरे घर में खाना बनता है। हम कहाँ से क्या करें? सुनो ना, हम फोन करके उन लोगों को बोलते हैं जो नहीं मारिए पीटिए। वो तो बोला ना तुम्हारा मामा जो अच्छा रिश्ता है, अच्छा वे लोग आदमी है, इसीलिए हम कर दिए, नहीं तो हम नहीं करते। तुम्हारा हाथ पीला है। ठीक है मम्मी, तो क्या करें, तुम्हारा आंसू हम देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम मजबूर है। कोई माँ बाप का शौक नहीं है जो अपना बच्चा का गर्दन लाल कर देगा, लेकिन हम करें क्या? लेकिन हम जानते हैं मम्मी, कोई माँ बाप नहीं चाहता है, लेकिन इतना भी बड़ा सपना नहीं देखना चाहिए किसी माँ बाप को जो कभी जिंदगी में पूरा न हो, और वो भी लालच का भी गर्दन का फांसी बन जाए। मम्मी नहीं पड़ेगा मम्मी। बाबू हम फांसी तुमको नहीं दिए, लालच में हम ये सोचे जो मेरी बेटी, हम दुख तकलीफ करते हैं तो करते हैं, मेरी बेटी कोई चीज का तकलीफ नहीं करे। आज तुम्हारा पापा रहता तो ऐसा नहीं होता तुम्हारे साथ, लेकिन पापा नहीं है तो हम क्या करें? दूसरे आदमी शादी करवाया, हम अपना नहीं जाके देखे, इसीलिए ऐसा हो रहा है, तो क्या करें? ठीक है मम्मी, हम जा रहे हैं। वे मंगल भाई किधर जा रहा है यार? अरे यार घर जा रहे, कहाँ जाएंगे? घर जा रहे हैं? हाँ। घर में क्या ड्रामा चल रहा है आपका? कहाँ कुछ चल रहा है ड्रामा? सब कुछ हमको पता चल गया। अरे तुम पगला गए हो, क्या पता चल गया तुमको? तुम ना जो रोज के रोज बीबी को मारते हैं दहेज के कारण। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया हाँ है? मेरा दिमाग खराब है ना। अच्छा, यानी हरामजादी तुमको भी आकर बोल दिया? हाँ मारती है तो के? समझदारी थोड़ा रख भाई, समझदारी थोड़ा रख। और इसमें समझदारी की कौन सी बात है? कौन सी बात है? उसकी मम्मी पापा हमको बोला था कि ऐसे से बात है कि हम पैसा देंगे, दहेज का रुपया मांग रहे, कोनो भीख थोड़ी मांग रहे हम उससे, इसीलिए उसको मार पीट रहे हैं। वो फैमिली गरीब है, अब जब गरीब था तो क्यों शादी किया तुम? शादी कर लिया तो अब दहेज के चलते उसको मारोगे पीटोगे? देखो शादी मैं नहीं किया, शादी वो सब हमसे किया, ठीक है? ठीक है, दूसरे जगह रिश्ता हम ठुकरा करके हम उससे शादी किए। उसने बोला कि शादी के बाद हम पैसा देंगे, तो हम बोले ठीक है कोई बात नहीं, स्थिति अभी खराब है। बीच में उसका बाप मर गया। अब होनी को कौन देखता है? अब मर गया बेचारी मुस्मात है, कहाँ से देगा पैसा तुम? अब जहाँ से दे वो मेरा घर का मैटर, ठीक है? तू बीच में मत बोला कर, टांग मत रहा कर। आखिर तो आपका बीबी ना हुआ है। तो बीबी है तो क्या, बीबी है तो क्या, उसको माथा पर हम बैठा ले? पैसा के जो दान दहेज का रुपया वो देगा कि नहीं देगा? ठीक है ज्यादा तुमको माया लग रहा है तो तुम ही हमको दे दो ना। हाँ हम पैसा दे देना। हाँ तो और क्या, तुमको ज्यादा दया आ रहा है ना कि मौसमात है, ये है वो है, तो तुम ही दे दो पैसा हमको। ठीक है भाई, हम बोल कर पछताते हैं जो तुमको टोक दिया। जा अपना घर का फैमिली, अपना इज्जत संभाल। अपना टेटनिंग हार में नहीं, अपना जाके नामे देगन सर।
कहावत में नानी दूसरे बानी का बानी दूसरा चलनी के जरा 72 को अपने छेद है। पैसा के लालच आदमी कहीं। अरे हमको लेट हो गया, खाना तोरा खा लो ना। नहीं हम नहीं खाएंगे मम्मी, गए थे काम करने के लिए, खाना हम लाए हैं, खा लो। इन लोग को देखना और दो खाना, हम जा रहे हैं, हमको लेट हो रहा है। जाने दीजिए मम्मी, चलिए चलो। मम्मी हाँ बोलो ना। क्या अभी तक पैसा लेकर नहीं आया है? कहाँ आई है? पता नहीं कितना टाइम लगा दे। उसको बोले थे कि फौरन जाना, फौरन पैसा लेकर आना। पता नहीं देने का मन है कि नहीं है। अगर नहीं देना तब उसको क्या करना, समाप्त कर देना। वही करेंगे ही। घर में रख के क्या करोगे जपाल को? वैसे भी कोई काम का तो है नहीं, साला मार के दूसरा शादी कर लेंगे। अच्छा खासा दहेज का रुपया भी मिल जाएगा और गहना जेवर भी। रुको, पैसा लेकर के आई है। दिया मम्मी पैसा? नहीं क्या बोली? मम्मी बोली कहाँ से हम देंगे पैसा, मेरा पति मर चुका है, बेटा निकम्मा है, बेटी जवान है, हम तो अपने चौका बर्तन करके खाते हैं, हम कहाँ से तुमको पैसा दे सकते हैं। तो ये चीज उस दिन सोचना चाहिए था ना, जिस दिन सकारी हुई थी कि आप शादी कीजिए, हम इतना पैसा देंगे आपको। उस दिन नहीं सकारना चाहिए था। अब तो इतना गाल बजाना ही नहीं चाहिए तुम्हारे मम्मी दांत वाली को। हाँ, गाल क्यों बजाती थी? बोल रही थी कि शादी के बाद में मान जी हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, तो नहीं गछना चाहिए ना। हाँ, ये ऐसे नहीं मानेगी, ठीक ना। वैसे भी रहती तो भी नहीं है तो भी हम तुम्हारी दूसरी शादी करते ही। हाँ, इसको ऐसा करो। अब हमको समझ में आ गया, इसके घर का लोग पैसा देने वाला नहीं है। अरे थेथर है। इसको क्या करो ना, इसको जला के स्वाहा कर दो और दूसरी शादी करेंगे। चुप चुप, एक बार बोलेगा इसको ऐसे रखे रहा, आते हैं डंटला इसको डंटला। तू कभी समझने वाली नहीं है, ना सुधरने वाली है काजी। तुमको हम कितना बार बोले कि तू अब दहेज का रुपया लेकर आ, ऐसा क्या नहीं लेकर आई इसका ना। हाथ बांध बांध रोज रोज मारते मारते इसको मेरा हाथ पैर दुख जाता है, लगता है जैसे एक्सरसाइज हम खुद कर रहे हैं। आज ये नहीं होगा। नहीं पकड़ इसका हाथ पकड़, हाथ पकड़ इसका हाथ पकड़, इसका हाथ पकड़, हाथ पकड़। देखिए मेरा कुछ गलती नहीं है इसमें, मुझे इतना बड़ा सजा मत दीजिए। खड़ा हो, खड़ा हो। चल सुता, सुता इसको, सुता। नहीं नहीं, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, इसी से चला। नहीं छोड़ दीजिए। मुंह बंद कर कर अभी से देखिए खत्म ही कर देंगे, ना रहेगी ना कुछ होगा। माचिस ला, माचिस तू अंदर से माचिस ला, अंदर से माचिस ला, तू माचिस लेकर। आज के बाद बोलना मम्मी पापा को, अब भैया को, पापा तो है नहीं इस दुनिया में, भैया को बोलना बहन को। कम से कम आप तो पति है, आप तो है। पति? अरे किस बात के पति? पति को पैसा चाहिए, पैसा तब पति। जब पैसा नहीं तो पति नहीं, ठीक ना। मम्मी आपकी भी कोख में बेटी है। चुप, तो हम अपनी बेटी को दिया नहीं रे। हाँ, हमसे भी कोई लिया था ना। मम्मी बचाओ मुझे। तुम जान से मार रहा है, ये पैसा सफर का कौन चीज है? कौन चीज है बता? इसको कौन बुला? शर्म आना चाहिए। आज तुम इसको जला कर मार रहा है, तुम्हारा भी घर में बहन है, तुम्हारा भी बहन को कोई अगर पैसा के कारण जला दे तब क्या करेगा तू? हम अपनी बेटी को पहले उतना दे दिए थे। उतना दे दिए थे। आज तुम पैसा वाली है, गरीब का बेटी है, तो क्या इसको तुम जान से मार सकता है? देखो इतना बड़ा अत्याचार कर सकता है तुम, शर्म आना चाहिए तुमको। तुमको कौन गया था बुलाने के लिए? कौन गया था? उतना ही दिक्कत है तो आप अपनी बहन को ले जाइए ना। बहुत हो गया आप भाभी, मत अब टेंशन लो तुम अब अकेला नहीं है, तुम्हारा साथ पूरा गांव है खराब। बहुत हो गया इसका ड्रामा। चलो कानून कार्रवाई करते हैं इस पर। हम अभी दहेज प्रथा का अत्याचार का हम आरोप लगाते हैं। मम्मी इसको क्या बुलाया है? हम अत्याचार सहते सहते इस घर में चुपचाप
जितना अत्याचार किया है दोनों माँ बेटा मिलके मेरे ऊपर हम सहते गए, हर सितम सहते गए, लेकिन अब के बाद अपना मुंह नहीं बंद रखेंगे। हर एक समाज को बैठाएंगे और समाज को चिल्ला के बताएंगे अपना कहानियाँ। और थाना घुसखोर हो गया, लेकिन उससे ऊपर जाएंगे, महिला हत्या में जाएंगे और जाके हम केस करेंगे, दोनों को अंदर करवाएंगे। जब ये भूल गया जो मेरा बहू है, पत्नी है, तो हम क्यों याद रखें जो मेरी सास है, मेरी पति है। सुनो ना नहीं, हम तुम्हारा पति है ना, पति को तुम जेल में घुसाएगी। हम समाज में जाएंगे तो समाज हमको चार चोरी के मारेगा, रस्सी में बांध करके। तुमको अच्छा लगेगा, हमको मारेगा तो तुमको भी दर्द होगा ना। अपना पर पारा तो हमको पूछ रहा है कि जो अच्छा लगेगा। जब हमको जला रहा था जिंदा, उस समय तुमको अच्छा लग रहा था। वो तो मेरा पति मारा गया था, नहीं तो उतना पैसा के लिए मारा गया था। आज तुम कर रही, कल मेरा घर में करेगा, परसों किसी और के घर में करेगा, ऐसे पूरा समाज बर्बाद हो रहा है। सुनना हमसे गलती हो गया, पैर पकड़ते हैं। ठीक है तुम जाओ, अब नहीं होगा, हो गया, हमको माफ कर दो। हम पैसा के चक्कर में हम बहुत मतलब ये हो गए थे जो समझ नहीं पाए अपने आप को। जैसे इंसान गरीब का बेटी का न जाने कितने को जिंदगी छीन लेता है। क्या जिसके पास गरीबी है उसको बेटी का जीने का अधिकार नहीं है, उसका बेटी का अमीर घर में शादी करने का अधिकार नहीं है, अच्छा जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है। जब आप लोग इतना सता रहे हैं गरीब बच्चे को, क्यों नहीं है? मुझ में क्या कमी था, मेरा क्या कसूर था? मेरी माँ ने गची थी, हम तो अपना फर्ज अदा कर रहे थे आप लोग के साथ। वही चीज हम नहीं समझ पाए, मेरे ऊपर क्यों सजा मिला मुझे? वही चीज हम लोग नहीं समझ पाए। आज हम लोग आँख खुल गया। अंगला, तू भी पढ़ लिख कर इतना बड़ा अत्याचार कर रहा है, दहेज ले रहा है, दहेज के खाली मार रहा है तुम जलाकर, तुमको पता नहीं है? अब दहेज प्रथा बंद है, लेना देना दोनों कानून कार्रवाई है, तब समझ कर तुम ऐसा घटना कर रहा है। अभी भी दिमाग खोलो। सुनो ना, हो गया, अब रोना था, हो गया। अब ऐसा हम कुछ भी नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। इतना सही में हमको भी सोचना चाहिए, कल के डेट में हमको भी बेटी होगा, हम भी अपना बेटी का ब्याहेंगे, वो भी किसी घर में जाएगी, वो भी उसको भी दहेज के लिए प्रताड़ित करेगा, उसके साथ भी ऐसा शुरू करेगा। इसीलिए आज से ही हम दहेज प्रथा के खिलाफ है, दहेज के खिलाफ है। चलो आज के बाद हम सुनो ना, गांव में किसी को नहीं बोलना, पहले से ही बहुत कुछ पता है, अब नहीं बोलना, क्योंकि आज के बाद हम लोग इसके साथ कुछ ऐसा करेंगे ही नहीं। तुम किसी को नहीं बोलना कि जो हम लोग कर रहे थे। चलो अंदर।